JP Agarwal ji, Honorable MP and DPCC President, Shri DB Chandregowda ji, Honorable MP and former Speaker Karnataka, Ram Kishore Saini ji, Honorable Technical Education Minister Rajasthan, और साथ ही साथ श्री रमाकांत गोस्वामी जी, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ऋतिक सैनी जी सम्मान करें श्री JP अग्रवाल जी का, ऑनरेबल MP एंड DPCC प्रेसिडेंट। तालियों की गूंज मुझे लगता है कि हर समारोह में चार चांद लगा देती है, तो तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। अभी मैं चाहूंगी कि ऋतिक जगदीश मुखी जी का सम्मान यहाँ पर चाहूंगी कि ऋतिक सैनी जी करें। श्री DB चंद्रेगौड़ा जी, ऑनरेबल MP एंड फॉर्मर स्पीकर कर्नाटका, इनका सम्मान करने जा रहे हैं अभी ऋतिक सैनी जी। और अभी रामकिशोर सैनी जी, ऑनरेबल टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मंच पर मैं दीप प्रज्वलित के लिए हमारे सभी मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी, हमारे सभी मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित के लिए मंच पर हैं। इंडिया बेस्ट MLA अवार्ड छत्तीसगढ़ 2013 श्री रामदयाल उकई MLA पाली। जोरदार तालियां, ये मैं चाहती हूं कि इनकी गूंज रुकनी नहीं चाहिए। शाइनिंग इंडिया इन्फो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से आयोजित सभी हमारे माननीय मंचस्थ मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे सम्मान पाने वाले हमारे विधायक साथीगण, 1985 में पहली बार मैं अपने ग्राम पंचायत बगरा का सरपंच बना और लगातार 10 साल तक मैं सरपंच के पद पर जन सेवा का मैंने कार्य किया। 1994 में मुझे शासकीय नौकरी करने का अवसर मिला और पटवारी के पद पर रहकर मैंने 5 साल तक किसानों के लिए कार्य किया। 2 साल में मैंने 3,500 ऋण पुस्तिका बनाकर निःशुल्क तौर पर किसानों को मैंने दिया, जिसके बदौलत फिर मुझे आगे काम करने की इच्छा हुई और 1998 में पहली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। बिलासपुर जिले के अंतर्गत मरवाई क्षेत्र से 31,000 वोट से जीत के आया। 2003 का चुनाव आया, बिलासपुर जिला से मुझे कोरबा जिला भेज दिया गया और वहाँ मुझे फिर से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। हम 29,500 जीत के आए और 2008 के चुनाव में हमने 33,000 से जीत के आए। साथियों, हम सब जनप्रतिनिधियों का यह सोच जो है अपने जनता के प्रति, पीड़ित जनता के प्रति, किसानों के प्रति, शिक्षा के प्रति, जितने भी विकास के कार्य हैं उस पर रुचि लगाकर करने की तमन्ना रखना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं शाइनिंग इंडिया के हमारे ऋतिक भाई को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 विधायकों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो दिल दहल जाता है। आप देखे होंगे ट्रक के पीछे
पत्नी का फोटो रहता है और अपने अपने ड्राइवर को कहता है कि घर कब आओगे। वैसी हालत हम लोग की है। जब हम घर से निकलते हैं प्रचार के लिए, जंगल में जाते हैं, 180 किलोमीटर का लंबा चौड़ा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, घनघोर जंगल है, तो यही बातें उत्पन्न होती है कि घर कब लौट के आओगे। इस साल 2013 का वर्ष जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी रहा। हमारे नेता नंद कुमार पटेल जी जीरम घाटी में मारे गए, विद्याचरण शुक्ल जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो मारे गए, योगेंद्र शर्मा जी मारे गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे महेंद्र कर्मा जी मारे गए। इस तरह से अब वहाँ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कहते हैं कि दूध का जला हुआ व्यक्ति दही को ही फूंक के पीता है। घर से जाने के पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, आज गणेश जी का चतुर्थी है, पूजा पाठ करके निकलते हैं कि हम सही सलामत घर लौट आएँ। हमारे इस देश में शासन प्रणाली जो है लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रजातंत्र प्रणाली है। हम सबको मिलकर या केंद्र सरकार को एक ठोस पहल, एक ठोस कानून बनाना चाहिए जिससे हमारे देश की लोकतांत्रिक ताकत को, जो कमजोर करने वाली शक्ति को जड़ से उखाड़ के फेंक दें। मीडिया में अक्सर पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कड़ी से कड़ी कानून बनने वाला है, लेकिन देश के लिए बनता होगा, छत्तीसगढ़ तक पहुंचता नहीं। जब पंजाब का आतंकवाद जो है खत्म हो सकता है तो छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद क्यों नहीं। इसलिए जहाँ तक मेरा सुझाव और विचार भी है कि मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा सैनिक इंडिया को। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी एक इनाम देने को उन्होंने जो सोचा, उन्होंने सर्वे किया। हमने जो काम किया है अपने क्षेत्र में, ऋतिक जी खुद गए थे, उनकी टीम गया था, और हमारा जहाँ तक काम करने का जो तरीका है, हम जब भी गांव में जाते हैं सबसे पहले तो कितने लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, ज़्यादा बीमार हैं, उनको एम्बुलेंस में बैठा के, अपनी गाड़ी में बैठा के अस्पताल तक ले जाते हैं। दूसरा, हमारा नेटवर्क की जंगल में रहने वाले ऐसे आदिवासी, बहुत पिछड़े हुए आदिवासी हैं। अभी आप अबुझमाड़ की आप जीवनी पढ़ते होंगे, वहाँ के लोग अभी भी चड्डी बिनाई नहीं पहनते। अबुझमाड़ इतने पिछड़े हुए हैं हमारे आदिवासी। यहाँ का विकास का पैसा जाता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में रुक जाता है, वहाँ तक चवन्नी नहीं पहुँचता। विकास की जितने भी अगर पैसे देते हैं वो सारा पैसा नक्सलवाद में चला जाता है। नक्सलाइट जो है न सड़क बनने देते, पूरी बिल्डिंग गिरा दिए, आंगनबाड़ी बिल्डिंग गिरा दिए, स्कूल बिल्डिंग गिरा दिए, सारे सड़क में ब्लास्ट कर दिए। इस तरह से सबसे ज़्यादा परेशानियों से पीड़ित है छत्तीसगढ़। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में इतनी खनिज संपदा है, छत्तीसगढ़ पावर हब बनने जा रहे हैं, 143 पावर प्लांट लगने जा रहे हैं, लगभग 10 या 12 पावर प्लांट काम चालू हो चुके हैं, 50,000 मेगावाट का विद्युत प्रोडक्शन होने जा रहा है। उस दिन छत्तीसगढ़ जो एक समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में उभर के आएगा और पूरे दुनिया को रोशनी देगा। अब ये हिंदुस्तान के 7 राज्य को बिजली दे रहा है। लेकिन हमारी इस ताकत को कमजोर करने के लिए जो नक्सलवाद, आतंकवाद शक्तियाँ जो है वहाँ जनप्रतिनिधियों को खुले तौर पर काम करने से रोक रही है। हमारे सरपंच, हमारा पंच, हमारा मेंबर, हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, वो जहाँ विकास नहीं पहुँचा है वहाँ जाके काम करना चाहता है, लेकिन इन रोड़ा के कारण वो काम करने में समर्थ महसूस कर रहा है। इसलिए मैं शाइनिंग इंडिया के साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूँ, ऋतिक जी को खास तौर से, कि हमारी इस मुलाकात, आपने एक मुलाकात लिखा है, आपके माध्यम से हमारे सारे माननीय सदस्यों से मुलाकात हुआ, माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुआ, और हमारे राजस्थान से हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री भी आए हैं। उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ आए और वहाँ भी जगह जगह, उन्होंने कहा हमने 41 कॉलेज खोला है, वहाँ भी हमारे पास 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप वहाँ भी 41 खोल दीजिए ताकि तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। ये जितने भी आपने देखा मीडिया में अलीगल जो कार में फंस जाते हैं, किसी माया जाल में फंस जाते हैं जनप्रतिनिधिगण, इसके कारण परिवार को भी परेशानी होती है, अपने क्षेत्र को भी और हमारे संगठन को भी, हमारे पार्टी को भी, कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिर से जीत के आए, अच्छा काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे और फिर से जीत के आएंगे। फिर यही एक मुलाकात फिर होगा और फिर से आयोजन हमारे ऋतिक भाई करेंगे। उनको फिर से मैं उनके पूरे परिवार को अपने हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।